एक राजा का बेटा था और दूसरा वजीर का। दोनों दोस्तों ने बाहर जाने का फैसला किया। भाई चलो आज शिकार करने चलते हैं। हाँ भाई चलो जंगल चलते हैं। वह दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की ओर चले गए। चलते चलते वह बहुत घने जंगल में पहुंच गए। भाई शाम हो गई है और आसपास में कोई बस्ती भी नहीं है, तो ऐसा करते हैं आज शाम यहीं रुक जाते हैं। हाँ भाई यही जगह ठीक रहेगी। वह दोनों अपने अपने घोड़े एक पेड़ से बांधकर और एक पेड़ पर चढ़कर सो जाते हैं। तभी वहाँ अचानक से एक परी तालाब से बाहर आती है। राजा का लड़का उसे देखकर उसके हुस्न का दीवाना हो जाता है। चांद की रोशनी में वह चांदी की तरह चमक रही थी। तभी राजा का बेटा पेड़ से नीचे आ जाता है और उस लड़की के पास जाकर पूछता है, तुम कौन हो? वह लड़की इतनी रात में अपने पास एक लड़के को देखकर घबरा जाती है और वहाँ से जाने का प्रयास करती है, मगर राजा का बेटा उसे वहाँ से नहीं जाने देता। राजा का लड़का उससे कहता है, तुम कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? वह लड़की उससे कहती है कि तुम कौन हो पहले ये बताओ। मैं जनकपुर के राजा बलदेव सिंह का बेटा हूँ और यहाँ शिकार पर आया हूँ। मैं परिस्तान के राजा की बेटी हूँ और मेरे पिताजी यहीं इसी तालाब के पास एक कुएं में कैद हैं। उन्हें एक जिन ने कैद कर रखा है। मैं उनसे मिलकर आ रही हूँ। वह जिन मुझसे शादी करना चाहता है और मेरे पिताजी ये नहीं चाहते। शहजादी मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? आप यहाँ से जल्दी चले जाओ। वह शैतान जिन आता ही होगा और आपको मेरे पास देखेगा तो आपको जान से मार देगा। शहजादी मैं अब यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आपके पिताजी को उस जिन की कैद से आजाद न करवा दूं। वह बहुत खतरनाक जिन है शहजादे, आप चले जाओ यहाँ से। आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आप मुझे पसंद आ गई हैं और मैं अब आपको इस परेशानी में नहीं रहने दूंगा और उस जिन से निजात दिलाकर ही रहूंगा। तभी पेड़ के ऊपर से वजीर का लड़का बोला, भाई तालाब के पीछे से कोई आ रहा है। तभी शहजादी बोली, शहजादे वही जिन होगा, आप जल्दी से कहीं छुप जाओ। नहीं नहीं शहजादी। नहीं शहजादे आप जिद ना करो, आप नहीं मार सकते। लेकिन क्यों नहीं मार सकता? और तभी वहाँ जिन आ जाता है और शहजादे के सामने खड़ी हो जाती है। आप पहले छुप जाओ, आप जिंदा रहोगे तभी तो हमें आजाद कराओगे। फिर मैं आपको मरता हुआ भी नहीं देख सकती, प्लीज छुप जाओ। शहजादी राजा के लड़के को अपने पीछे पीछे एक पेड़ तक लाती है और शहजादा पेड़ के पीछे छुप जाता है। रात का समय होने की वजह से जिन वहाँ ज्यादा ध्यान नहीं देता और शहजादी से कहता है कि देखो यदि तुम्हें अपने पिताजी की जिंदगी चाहिए तो मेरी बात मान लो, वरना वह दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारे पिताजी को मारकर तुमसे शादी कर लूंगा। नहीं नहीं उन्हें कुछ नहीं कहना, मुझे अभी और समय चाहिए। मगर ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। जिन ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। तब शहजादी राजा के बेटे से कहती है कि इसकी जान एक सांप में बसी है। वह अलवेला की पहाड़ी पर रहता है और इतना बड़ा है कि हाथी जैसे जानवरों को एक बार में ही खा जाता है। इस जिन को मारने के लिए उस सांप को मारना जरूरी है। शहजादा कहता है कि ठीक है शहजादी, मैं आपके लिए इस सांप को भी मार दूंगा। वह परी उसे बहुत सारा आशीर्वाद देकर वहाँ से रवाना कर देती है। वह दोनों दोस्त कई दिन का सफर करके उस पहाड़ी पर पहुँच जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात होने पर वह सांप पहाड़ी से बाहर आया, जिसे देखकर दोनों दोस्तों के तो होश उड़ गए और सांप उनके दोनों घोड़ों को खा गया। इन दोनों ने किसी सूरत अपने आप को पेड़ की आड़ में छुपाकर जान बचाई। अब सांप जा चुका था और सुहागी हो चुकी थी। ये दोनों यही सोच विचार कर रहे थे कि एक महीना गुजर गया है। दोनों बहुत परेशान थे कि क्या किया जाए। वह पैदल चलते चलते काफी घने जंगल में चले गए। तभी उन्हें वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखती है जो अपनी कुटिया के बाहर सफाई कर रही थी। एक बूढ़ी औरत को जंगल में देखकर उन दोनों दोस्तों को बहुत आश्चर्य हुआ। वह उसके पास जाकर बोले,
अम्मा तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रही हो? बेटा मैं यहीं रहती हूँ और भटके हुए को रास्ता बताती हूँ। अम्मा तो क्या आप हमारी भी मदद कर सकती हो? क्यों नहीं बेटा, बताओ कैसे परेशान हो? अम्मा एक समस्या में फंस गया हूँ। अलबेला की पहाड़ियों पर एक सांप रहता है, उसे मारना जरूरी हो गया है क्योंकि एक जिन की जान उसमें बसी है और उस जिन ने परियों के राजा को कैद कर रखा है। अम्मा अगर आप कुछ तो मेहरबानी करके बताइए उसे कैसे मारा जा सकता है। अच्छा बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। पूर्णिमा की रात को ठीक 12 बजे चांद की रोशनी में वह सांप अपनी मणि को तालाब के किनारे अपने मुंह से बाहर निकालेगा। जब वह खिल रहा हो तो तुम उस मणि के ऊपर थोड़ी सी घोड़े की लीद डाल देना। शहजादे ने ऐसा ही किया और मणि वहां ना पाकर सांप ने अपनी जान जमीन में सर पटक पटक कर दे दी। अब शहजादा उस शहजादी के पास पहुंचा और यह मणि उसे दी। जैसे ही शहजादी ने मणि को अपने पिताजी के सामने रखा, वह आजाद हो गए। उन्होंने बाहर आकर देखा तो वह जिन भी मर चुका था। शहजादी ने सारी बात बताई। परियों के राजा ने शहजादी का धन्यवाद किया और अपनी बेटी की शादी। तो बच्चों, मेहनत हर समस्या का समाधान है।